तो फिलहाल मैं हूँ भोपाल में और मुझे ये खबर मिली कि एक ऐसा फार्म है भोपाल में जो कि पूरे मध्य प्रदेश में इकलौता है जहाँ अवाकाडो की फार्मिंग होती है। मुझे अवाकाडो और उसकी फार्मिंग के बारे में जानकारी चाहिए थी और ये भी जानना था कि इसकी खेती करके लोग लाखों रुपए कैसे कमा रहे हैं। रिसेंट सर्वे से पता चला है कि इंडियन फार्मर्स जो अवाकाडो की खेती करते हैं वो कवर अप नहीं कर पाते इंडियन कंज्यूमर्स को। इसके लिए अवाकाडो को इंपोर्ट किया जा रहा है और इसको देखते हुए जो नए फार्मर्स हैं उनके बीच में अवाकाडो फार्मिंग बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रही है। शुरुआत में ये कीटो डाइट और वीगन डाइट वाली कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा फेमस था और कंजम्पशन भी सबसे ज़्यादा इन्हीं का ही था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये आम पब्लिक के बीच में भी फेमस होते जा रहा है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मेरी भी रुचि इसके अंदर ज़्यादा होती गई और मैंने प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ इस फार्म को विज़िट करने का और हम निकल गए इस फार्म की विजिट के लिए। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं गौरव, अ फुल टाइम ईटर एंड अ ट्रैवलर। एज अ ट्रैवलर आई शो द हिस्टोरिक एंड करंट स्टेटस ऑफ द कल्चर ऑफ द प्लेसेस आई विजिट, एंड एज अ फुल टाइम ईटर आई ट्राई मोस्ट ऑफ द लोकल डेलिकेसीज एंड रिव्यू इट फॉर यू। तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता है मुझे ट्रेनों से कितना प्यार है, और जिन्हें नहीं पता वो अब जान जाएं। तो हम फार्म के लिए निकल गए थे मिसरोद से। तो मिसरोद से निकलते निकलते स्टेशन पड़ता है बीच में, तो हम थोड़ी देर स्टेशन पर रुके और ट्रेनों को आते जाते हुए। और जिस रास्ते से हमें जाना था उस रास्ते में लेक व्यू पड़ता है, तो एक राउंड लेक व्यू का तो बनता ही है। जय श्री राम जी। जय श्री राम। ये अवस्थी जी। जय श्री राम। जय श्री राम। और लेक व्यू से निकलने के बाद करीब 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है ये फार्म। इंडो इजराइल अवाकाडो। हर्षित लोधा इज़ द पर्सन बिहाइंड द फार्म। इन्होंने ही इजराइल की अवाकाडो फार्मिंग की टेक्निक को इंडिया लाया है, जो कि काफ़ी इनोवेटिव टेक्निक है, जिसमें आप अपने फार्म से पहली कमर्शियल हार्वेस्ट सिर्फ 3 साल में ले सकते हैं, जबकि दूसरी टेक्निक से ये जनरली 5 साल में पॉसिबल होता है। हर्षित जी से हमारी मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन केयर टेकर अजय राजपूत ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी और कुछ सवालों के जवाब भी दिए। इस फार्म में इनके पास 6 वैरायटी के अवाकाडोज हैं, जो कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से तैयार किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं नर्सरी में और जानकारी लेते हैं अजय राजपूत जी से। तो आज हम लोग आए हैं भोपाल के एकमात्र एवाकाडो फार्म में। इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी खेती किस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको पौधे लेना है वो कैसे ले सकते हैं, और इसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी है वो यहाँ जो केयर टेकर है वो हमें आज बताएंगे। छोटा सा प्लांट्स आता है इजराइल से। अच्छा। तो हम लोग यहाँ पे इसे ग्रो करते हैं जी। ये 7 किलो के बैग में ट्रांसफर करके हाँ। इसमें हम लोग यहाँ पे 10 से 12 महीने ग्रो करते हैं। अच्छा। तो प्लांट्स हमारे ग्रो हो गए हैं, अभी इनकी हमने प्रूनिंग कर चुके हैं 2 बार। अच्छा। तो तीसरी बार अभी हम फिर से प्रूनिंग कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि ये इससे बड़ा हो जाता है तो फिर हमें बॉक्स में जब हम भेजते हैं कहीं जी। तो फिर दिक्कत आती है, तो हम लोग उसे प्रूनिंग करके ओके ओके। सर हमारे पास यहाँ पे 7 तरह की वेराइटीज़ है अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से, और 4 तरह के रोस्टोक हैं। अच्छा। इसमें हमारा रोस्टोक है, फेयर चाइल्ड एक है, जी। देगानिया है, उसके बाद में हमारा एक क्या बोलते हैं आजदोस है,
और एक जैपरेन करके एक होगा। अच्छा। 4 हमारे पास स्टॉक और 7 वेराइटी, ये सब इजराइल से ही आता है? सभी इसराइल से होते हैं। 7 में से हमारे साथ 3 जो वेराइटीज़ हैं वो ग्रीन स्किन वेराइटी है, जिसका फूड आप पकने के बाद भी ग्रीन ही रहेगा। अच्छा। बट 4 जो वेराइटी है वो ब्लैक स्किन वेराइटीज़ हैं, जो पकने के बाद में फूड जो है ब्लैक हो जाता है। अच्छा। और जिसमें सबसे प्रीमियम जो वैरायटी होती है मार्केट की, वो होती है हास वैरायटी, अच्छा। जो आपको मार्केट की सबसे प्राइम वैरायटी है। ये वाले थोड़े बड़े लग रहे हैं उससे। ये सब प्रूनिंग हो चुकी है, कटिंग हो इसीलिए। चुकी है, करते जा रहे हैं अभी। ये हमारे साथ सबसे पहली वैरायटी है पिंक कर्टन। ये ग्रीन पिंक कर्टन वैरायटी है। ये 5 डिग्री से लेके 47 तक का ये हो जाती है। अच्छा। मतलब हमारे यहाँ के जो क्लाइमेट है 47 तक जाता है, तो ये हमारे यहाँ लगी हुई है, पॉसिबिलिटी है हो जाएगी। और आपके पास दूसरी जो वैराइटीज़ है वो है टाइप बी वैरायटी है सर। ये ईटिंग का जो वैरायटी है वो टाइप बी वैरायटी है। अच्छा। ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए लगाना कंपलसरी होता है सभी प्लांट्स के साथ। ये बीचों बीच लगती है 10 से 12%। 1 एकड़ में जैसे अगर आपने 170 प्लांट आते हैं, हाँ। तो इसके कम से कम 15 प्लांट्स जो है वो आपको लगाना। और वहाँ इनको लगाने के लिए हमको पॉली हाउस की जरूरत है या? नहीं सर, वहाँ पे आपको ओपन में आप लगा सकते हैं। यहाँ सिर्फ ग्रो करने के लिए हम लोग रखते हैं। ठीक ठीक। ये खराब हमारे- ना हो जाए। हाँ सर, ये होते हैं रूस्टो। हम्म। यहाँ से नीचे का जो हिस्सा होता है वो होता है रूस्टोक। ये हमारे पास 4 तरह के, मैंने आपको बताया। जी। ये रूस्टोक जो है सर, वो आपकी सॉइल टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट होते हैं। अच्छा। आप पहले सॉइल टेस्ट कराइए, उसकी रिपोर्ट आप हमें यहाँ भेजिए, हम उसे इसराइल भेजेंगे। इसराइल में जो स्टडी करने के बाद जो भी रूस्टोक आपकी सॉइल के लिए बेस्ट रहेगा वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। ओके। हमारे पास 4 तरह के रूस्टोक हैं। तो ये होता है यहाँ से रूस्टोक, और ये होती है ऊपर की जो है वेराइटी ठीक। सभी में। तो ये हमारी ये भी ग्रीन स्किन वैरायटी है, सेकंड वैरायटी। ये भी 5 डिग्री से लेके तो 45-47 तक हो जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि गर्मी में खराब हो जाए। हाँ। तीसरी वैरायटी सर ये रीड वैरायटी। इसका जो फ्रूटिंग होता है इन सभी फ्रूट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में। और ये होटल लाइन में आपको ज़्यादातर यही सप्लाई में होता है, क्योंकि अच्छा। इसका जो फ्रूट का जो बेट होता है और जो शेप होता है वो थोड़ा सा गोल होता है। तो बड़ा फ्रूट होता है, जैसे अगर ये 300-350 ग्राम का है तो ये 400-450 ग्राम का होगा। और ये ग्रीन स्किन, ये भी तीसरी जो वैरायटी है वो ग्रीन स्किन है अच्छा। हमारी। ये भी 5 डिग्री से लेकर 45-47 तक हो जाती है। अच्छा। ये भी हमारे यहाँ लगी हुई है सर। इसके बाद में आपको जो आती है चौथी जो वैरायटी है वो है हाफ वैरायटी। हाँ। ये जो वैरायटी है सर, ये ब्लैक स्किन वैरायटी है। बट ये 40 से मतलब 40 से 42 जहाँ टेम्परेचर जाता है वहीं पे हो पाती है। अपने यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ 45-46 चला जाता है, तो अपने यहाँ ये नहीं हो पाती। उसके बाद में सर सबसे स्टार्टिंग में जो रखी वो रखी हास वैरायटी। वो मैं आपको बताता हूँ। ये भी हास है, वो भी हास है। नहीं, ये लाम हास है, लंब हास, वो हास है। हास। पर ये जो वैरायटी है ये सिर्फ कॉफ़ी स्टेटों में हो पाती है, जहाँ पे टेम्परेचर 35 के पास रहे, अंदर ही रहे। हाँ, ये 35 तक से ही सर्वाइव कर पाता है। उससे ऊपर अगर जैसे टेम्परेचर जाता तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। अच्छा। तो सर ये दोनों ब्लैक स्किन वेराइटीज़ हैं, ये दोनों ठंडे क्लाइमेट के हिसाब से, लेकिन ये हमारे यहाँ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो इजराइल में क्या हुआ, गर्म क्लाइमेट के हिसाब से आपको ब्लैक स्किन में कोई वेराइटीज़ नहीं थी। तो 60 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने 2 वेराइटीज़ ऐसी निकाली जो गर्म क्लाइमेट के हिसाब से। ठीक। वो बिल्कुल सेम, फूड भी इसकी तरह ही रहेगा, टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, लेकिन फूड्स में कोई नहीं बता पाएगा कि हास है या हास है। अच्छा। उन दोनों को वेराइटी का नाम उन्होंने दे दिया हास एन, और वो जो आपके पीछे रखी हास की। अच्छा। ये दोनों वेराइटीज ब्लैक स्किन है, और ये 47 तक अपने यहाँ पे हो जाएगी। अभी हमने नई फील्ड में 2 महीने पहले ही लगाई हुई है। ये जीएमओ है? हाँ, ये दोनों वेराइटीज जो हैं हमने अभी लगाई है अपने यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारे यहाँ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, और वो भी हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये सब का आप क्या करते हैं, ठंडे स्टेट्स हाँ, में ये बेचते हैं? हमारे जैसे उत्तराखंड हुआ, असम हुआ, नागालैंड हुआ, वहाँ पे हमारे कुछ कस्टमर्स हैं। इधर साउथ में अपना कुन्नूल है, वहाँ पे हमारी ये लगी हुई है, ये वेराइटीज़ वहाँ पे गई हुई है। अच्छा। तो ये हमारी हास ई वेराइटी है, ये हास एन है, और वो हास ई है। ये दोनों ब्लैक स्किन वेराइटीज़ हैं, ठीक। जो पकने के बाद में आपको ब्लैक स्किन फूड देगी, जो बिल्कुल हास की तरह होता है, जो मार्केट की सबसे प्रीमियम वेराइटीज़ है। ठीक। ये 7 वेराइटीज़ हैं हमारे पास में यहाँ पे। और 1 एकड़ में लगाने के लिए लगभग कितना कॉस्ट आ जाएगा? सर आपको 1 एकड़ में जैसे आप लगाते हैं तो यहाँ पे अभी जो प्लांट का रेट है वो 2500 रुपये पर प्लांट है। तो आपके इस हिसाब से 1 एकड़ में लगेंगे 170 प्लांट्स। ठीक। तो उसके हिसाब से आपका प्लांट्स का जो खर्चा होता है वो होता है 4,25,000। ठीक। उसके बाद में आपको रेस बेड बनाना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि अगर वाटर लॉकिंग होती है प्लांट के आसपास तो प्लांट 3 दिन में मर जाता है। तो आपको रेस बेड बनाना ज़रूरी है। 3 फीट का आपको रेस बेड उठा के मिट्टी का बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर लगाना है। ठीक। तो ये उसी पे लगेगा। रेस बेड बनवा लिया, उसका खर्चा आता है मिनिमम 1 एकड़ में 20,000 रुपये का।
ये सब भी आप करवा के देते हैं या हमको खुद नहीं, ये करवाना? आपको ही करना पड़ेगा सर। मतलब गाइडेंस वगैरह रहता है। गाइडेंस हम लोग आपको पूरे करेंगे प्रॉपर। अच्छा, जो आप ये जो अभी प्राइस बताए हैं पर पेड़ का, अब जैसे अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो कम होता है कि फिक्स्ड ही रहता है? अच्छा, मतलब फिक्स्ड प्राइस, आप एक लें चाहे जितने भी लें। अच्छा, पहले हम लोगों का 3000 रुपये प्राइस था, बट अभी हम लोगों ने कम कर दिया। और ये जो आपने पहले बताया था सॉइल टेस्टिंग का, हाँ सॉइल टेस्टिंग का क्या चार्ज वगैरह रहता है? सर, सॉइल टेस्टिंग आप करा लीजिए अपने हिसाब से, अगर आप आपके आसपास वैसे होता है सही जगह पे, वहाँ पे हो जाता है। नहीं, आप जैसे बोलते हैं कि इजराइल भेजते हैं। नहीं, हम लोग रिपोर्ट्स भेजते हैं। अच्छा, रिपोर्ट्स Soil वगैरह। testing की जो रिपोर्ट होती है, तो उसका कुछ चार्जेस वगैरह रहता नहीं है? उसका कोई चार्ज बस आपके पास वो स्टडी करने के लिए हम भेजते हैं। सरकारी से करवा लो या तो, ये आप और या private फिर का- प्राइवेट लैब से भी करवा सकते हाँ, हाँ, वो तो दोनों ऑप्शन रहते ही वो हैं आप आपके आजकल। हिसाब से करा जी, सकते जी। हैं। बस हमें रिपोर्ट्स चाहिए होती है, हम्म, तो रिपोर्ट स्टडी करने के लिए हम इजराइल भेजते हैं। अच्छा, चलो फील्ड में जी। हाँ चल। हाँ सर, वो वैरायटी। अच्छा, ये हासन यहाँ लिखा है। हाँ, ये वैरायटीज हमने 2 महीना हो चुका है इसको। ये 2 महीने हो गए इसको लगाया। 3 फीट आपने बढ़ा के रखा है। सर ये अच्छा, ये रेस्ड बेड जो होता है ये इस तरह का होता है, इतना हाँ, ये ऊंचा आपको बनाना पड़ता है। पड़ेगा मिट्टी। जी जी। इसके सर में प्लांट से प्लांट की दूरी बताया था, हम्म। ये एक्चुअल दूरी ये होती है। ये कितना फीट रहता है प्लांट ये से सर प्लांट? 3.5 मीटर, लगभग अच्छा। 11 फीट के आसपास हाँ। होता है। 3.5 मीटर प्लांट टू प्लांट दूरी होती है, हम्म, और रो से रो होती है 7 मीटर की। 7 मीटर। ठीक, प्लांट तो ये कितना एकड़ है अभी जिसमें सर लगा? हमारा 3 एकड़ है। 3 एकड़ में लगा हुआ। अच्छा। लगभग 450 प्लांट्स हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। हम्म, और सर ये आपका इरिगेशन सिस्टम होता है जो ड्रिप का मिला। ड्रिप इरिगेशन के लिए। ये आपको 2 लगानी पड़ेगी, एक प्लांट के इस साइड, एक प्लांट के उस साइड। और ये इसका आपको इसका रीजन? रीजन सर ये है कि जैसे अगर आप एक साइड लगाते हैं हम्म, तो इसमें पानी एक साइड जाएगा, हम्म। तो जो इसकी रूट्स हैं जहाँ पानी जाएगा सिर्फ उधर ही जाएंगे, अच्छा, उस साइड नहीं जाएगी, इसलिए तो दोनों plants जो है तरफ लगा। झुकने लगेगा, जी। और फिर हवा वगैरह चलती है तो प्लांट्स गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये दोनों साइड अगर आप पानी दोगे तो इसका बैलेंस बना रहेगा, हम्म। इसकी रूट्स दोनों साइड जाएंगी। और ये कितनी हाइट तक जाता है? सर ये जाने को तो आम के पेड़ की तरह पड़ता है पूरा, ठीक पर है। हम लोग अभी मैं आपको ओल्ड फील्ड में दिखा दूंगा। हम्म। हम लोग 15 फीट की हाइट पे जाने के बाद में इसको प्रूनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम वाइन के कप की तरह सेप देते हैं हाँ। पूरा नीचे से। उसके बाद 15 फीट की हाइट से हम लोग काट देते हैं, क्योंकि फिर हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आती अच्छा। है ज़्यादा बड़ा प्लांट। ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसमें फ्रूट्स कब से आने लगते हैं? सर फ्रूट्स जैसे आपने लगाया, हाँ। प्लांट आपने अभी लगाया, तो इससे 15 से 18 महीने में फर्स्ट फ्रूटिंग आ जाती है। अच्छा। पर हम वो लेते नहीं है प्लांट की ग्रोथ के लिए। हाँ। जब जैसे ही फ्लावरिंग होती है, हाँ। आम की तरह मोर आते हैं इसमें, हम्म, जैसे ही फ्लावरिंग होती है तो हम फ्लावरिंग को तोड़ देते हैं वहीं पे, अच्छा। तो फ्रूटिंग नहीं आने देते फर्स्ट साल की। लेकिन आपकी जो कमर्शियल हार्वेस्टिंग होती है वो तीसरे साल पे आती है, अच्छा। वो आपकी कमर्शियल हार्वेस्टिंग होती है। सेम इसका साथ रहता है, आम की तरह ही फ्रूट है ये पूरा। हाँ। जैसे आम एक साल मान लीजिए 8 से 10 टन पर एकड़ निकला, तो दूसरे साल में वो 2 से 3 टन निकलता है। सेम इसका भी रहता है, तो हम एवरेज इसका 6 टन पर एकड़ का मान के चलते हैं मिनिमम हर साल का? हर साल का। जैसे एक साल में ये 10 से 12 टन निकलेगा, तो दूसरे साल 2 से 3 टन आएगा, हाँ। तो एवरेज हम 6 टन का लेके चलते हैं इसका। अच्छा। जी सर, पर ईयर का 6 टन पर एकड़। इसमें आपको इरिगेशन लगाने के बाद में सर फर्टिलाइजर रोज देना पड़ेगा आपको। अच्छा। जो NPK फर्टिलाइजर होता है हम्म। वो आपको डेली देना पड़ेगा। वो इसमें लिक्विड हम लोग रहता है? हाँ, वो पानी ये में ड्रिप घोल में ही के- साथ में डाल देते हाँ, हैं? पानी जी में जी। घोल के ड्रिप के साथ देते हैं। अच्छा। हम लोग इसे डेली देते और हैं। ये से ये ढका किससे गया हुआ है, इसको क्या ये बोलते हैं? सर वीड मैट हमने लगाया है, वीड मैट। ये अभी लगाया हमने। हम्म। ये सर हमको यहाँ पे लेबर की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और हम्म। सभी जगह लेबर, सभी जगह लेबर का दिक्कत हुआ है। तो इससे हम लोगों का खरपतवार का निकालने का जो खर्चा है वो हम्म। बच जाएगा। अच्छा। दूसरी चीज़ फिर इससे ये हमने वाइट कलर ही इसलिए यूज़ करा, जो गर्मियों के टाइम पे जो धूप ज़्यादा पड़ती हम्म। है, तो ये वाइट कलर जो होता है रिफ्लेक्स में आता है। हम्म, इससे हमारी 30% वाटर सेविंग भी होती है, अच्छा। और खरपतवार का खर्चा भी हम्म। बच जाता है। बार बार हमें निंदाई गुड़ाई जो हम्म, करनी है हम्म। वो नहीं करना पड़ेगा इसमें। ये तो अच्छा सॉल्यूशन है मतलब। जी सर। ये भी हमने लगाई ज़्यादा। और ये जो आप ये सब लगाए हैं वो क्या है साइड में, ये काला? ये सर प्लग लगे हुए हैं पकड़ने के उसको लिए। पकड़ने के लिए, अच्छा। मतलब जमीन से और ये चढ़ता है। लोहे का भी लगा हुआ ये है? हमने टी लगाया सर, क्योंकि ये हमारा प्लग जो है, जैसे आप देखेंगे ये अभी जगह जगह पे निकल रहा है हवा में। अच्छा, हवा में निकल जाता है तो इसलिए ये टी हमने लगाया गया। लगाया है। ये हमारा 1.5 फीट का टी है, अच्छा, लंबा 1.5 फीट गहरा। गहरा। तो ये क्या जमीन से निकलने नहीं देगा इसे। हवा में अगर जैसे हवा भर आती है तो ये यहाँ पे प्रेशर को बनने नहीं देता, तो ये क्या निकल जाता है प्लग, तो ये हमने फिर अलग से लगाया। इन ऑल प्रति एकड़ आपको सब कुछ करके जैसे शुरू करते हैं तो टोटल कितना खर्चा आएगा? पेड़ सर और आपका सब- फिक्स डिपॉजिट, फिक्स खर्चा जो होता है, फिक्स मतलब कि आपका प्लांट का खर्चा, जी। रेज वेट का खर्चा, और आपका Irrigation। इरिगेशन सिस्टम हाँ, का, ये टोटल आपका लगभग 5 लाख के आसपास जाता है प्रति एकड़? प्रति एकड़। उसके बाद आपकी रनिंग कॉस्ट जो होती है,
इसमें आपका फर्टिगेशन होता है और पेस्टिसाइड वगैरह जो भी आप मैनुअली करेंगे, खरपतवार का मेंटेन, ये सब मिला के 50 से 60 हज़ार रुपये पर एकड़ का खर्चा आता है पर ईयर, एक साल में। और जैसे हाँ, ठीक आप बताइए फिर आपका जब फ्रूटिंग आता है उस टाइम तक लगभग आपका जो खर्चा होता है इसमें टोटल वो 6 से 6.5 लाख रुपए के आसपास आता है। उसके बाद में आपकी जो थर्ड ईयर की फर्स्ट कमर्शियल हार्वेस्टिंग आती है तो उसमें आपका जो खर्चा आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपका लगभग 90 से 95% रिकवर हो जाता है फर्स्ट हार्वेस्टिंग पे। उसके बाद आपकी जो फोर्थ ईयर होता है, जब उसकी जो कमर्शियल हार्वेस्टिंग आप करेंगे फोर्थ ईयर में, तो तब वहाँ से आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। उसके बाद में आपकी फिर प्लांट की केयरिंग के ऊपर है, आप जितना अच्छा केयर करेंगे उतना ज़्यादा प्लांट चलेगा, लगभग 35 से 40 साल। अच्छा, उससे भी ज़्यादा अगर आप केयरिंग अच्छा करते हैं उससे ज़्यादा। जैसे आप पेस्टिसाइड्स वगैरह का बताएं, अगर बाहर इसको भेजना चाहें तो वो लोग तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेकर, जी, तो उसके लिए क्या कोई ऑल्टरनेट है या क्या? सर इतना ज़्यादा मतलब बीमारियाँ अभी तक तो हमने देखी नहीं। हाँ। बस नॉर्मल सी जैसे कभी कभी इल्ली वगैरह की आती है तो उसके लिए नॉर्मल सा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो उसका असर लगभग 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। ओके, बस उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि वहाँ रेसिड्यू नहीं मांगते ना, 0% रेसिड्यू चाहिए बाहर उनको, वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे आप लेके आते हैं पेस्टिसाइड दुकान से आप लेंगे तो वो आपको खुद बता देते हैं कि इसका असर इतने दिन तक रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ओके, तो वो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता फिर प्लांट्स के लिए। पानी भरा हुआ रहता है वो नहीं होना चाहिए, बह जाए वो पूरा। हाँ, बस गिरने के बाद वो बह जाए, भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ये अभी हमारे 2 महीने पुराने प्लांट है। अच्छा, 2 महीने में इनका ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो पीछे जो ओल्ड प्लांट्स है आपके वो कितना एकड़ में लगा हुआ है? वो हमारे 5 एकड़ में। 5 एकड़ में। हाँ, वो हमारी इस साल की हमारी जो मार्च के बाद अभी फ्लावरिंग आ जाएगी तो वो हमारी कमर्शियल हार्वेस्टिंग रहेगी। अच्छा, अभी हम लोगों की इस साल हार्वेस्ट मतलब फ्लावरिंग तो आई थी पर हमने 5 या 7 प्लांट्स पे बचाया था टेस्टिंग के लिए। अच्छा, बाकी हमने फ्लावरिंग उसकी प्रूनिंग कर दी, अच्छा, सब हटा दिया था। तो हमारे 5 एक प्लांट्स पे हमने रखा था टेस्टिंग के लिए, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया उसका। अच्छा, अच्छा, ड्रैगन फ्रूट भी लगा हुआ है? हाँ सर, ये भी 5 एकड़ में हमारा ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है। ये भी अभी मार्च अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी इसकी हार्वेस्टिंग ली थी हमने इस साल लगभग 11 टन के आसपास। अभी इसके पूरे रिंग चेंज होना है। अच्छा, पूरा रिंग बेंड हो गया, हटा दिया था। अच्छा, तो टेस्टिंग के लिए कुछ 5 प्लांट्स पे हमने बचाया था तो अभी अक्टूबर नवंबर में हमने हार्वेस्ट कर चुके हैं। तो 2 साल में इतना बड़ा हो जाता है? हाँ, और फ्रूट्स भी आ जाते हैं लेकिन उसे हम उसे लेते नहीं हैं, हमारे फल लेते नहीं है? फल, क्योंकि अगर सर फल ले लेंगे तो फिर प्लांट का जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग इसकी प्रूनिंग करेंगे। अच्छा, फरवरी से, जैसे जो जमीन से जो ये सब पूरा हटा देंगे? हाँ, ये ब्रांचेस जो जमीन से टच हो रही हैं। अच्छा, प्रूनिंग का भी कोई टाइम पीरियड रहता है कि उसी महीनों में करना है या फिर सर। जैसे दिखता है वैसे कर सकते हैं? नहीं, वैसे तो हम लोग ज़्यादातर फरवरी मार्च में करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये जैसे हमारी कुछ प्लांट्स की हो चुकी तो ये हम वाइन के कप की तरह इसे सेट दे रहे हैं। ये पूरा जाएगा 15 फीट के बाद हम फिर इसकी प्रूनिंग करेंगे ऊपर। अच्छा, बाकी जैसे अभी ये जो ब्रांचेस हैं जो जैसे ज़मीन से टच हो रही है इसको आप देखेंगे, अगर जैसे ये ब्रांच है इसकी ये ज़मीन जो है ये नीचे आ रही है, इसको हम काट देंगे तो इसका लोड कम होगा तो ये ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगा। तो हम जो ज़मीन की तरफ जो बढ़ के आ रही है उसको हम प्रून करते हैं। अच्छा, ऊपर जो जा रही है उसको नहीं करते। ऊपर जाने के बाद वो जब 15 फीट की हाइट पर पहुंचे तब हम उसे प्रून करेंगे। अच्छा, ये सर मैं ये बता रहा था आपको, रिंग प्लग भी होता है। जैसे इसकी रूट्स जो है ये दिख रही है ऊपर ही, ज़्यादा गहरी नहीं जाती, इसकी सिर्फ जो मेन रूट्स होती है वही गहरी जाती है। अच्छा, बाकी उसकी पूरी रूट्स ऊपर रहती है। ये रूट्स इसी की है, ये जो दिख रही है ये। तो ये हम क्या करते हैं, ये जो रिंग प्लग है ये लगा के रखते हैं। अभी उस फील्ड में हमने यहाँ तक का बंद करके रखा हुआ है। अच्छा, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा हम इन्हें निकालते जाएंगे। अभी इसकी रूट्स यहाँ तक आ गई है तो हम यहाँ तक का निकालना स्टार्ट कर देंगे। जब ये प्लांट्स बड़ा हो जाएगा तो इसकी रूट्स यहाँ तक आ जाएगी तब हम पूरा खोल देंगे। तो जब मैं आपको बता रहा था 20,000 लीटर पर डे चाहिए पड़ेगा पर एकड़ पे, तब हमको पूरा रेस बेड गीला करना पड़ेगा। उस टाइम पे रूट फैली। हाँ, इसकी जो कैनोपी है वो यहाँ तक आएगी तब हम उसे फिर फोन कर देंगे। ये हमारे लगभग 2 साल पुराने प्लांट्स हैं। अभी मार्च में फिर से इनमें फ्लावरिंग आएगी। फिर हमारा इस साल हमारा कमर्शियल हार्वेस्टिंग होगा इस पे।
ये लगभग वो जो प्लांट्स दिख रहा है बड़े बड़े पौधे वहाँ तक है। ये पूरा 5 एकड़ का है हमारा। लगभग 650 प्लांट्स हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। ये पत्ते जो कटे हुए हैं तो इसमें कीड़े लगे हैं? ये उस टाइम पे बारिश के टाइम पे हम लोगों का 2-3 दिन की छुट्टी पड़ गई थी। हाँ। और उस टाइम पे टिड्डियों का अटैक हुआ था। अच्छा। तो उस टाइम पे ये कटिंग हो गई थी। बाकी हम लोग ये स्टार्टिंग में कुछ प्लांट्स पे है, बाकी प्लांट्स पे आप देखेंगे तो बिल्कुल नहीं है। तो जैसे अटैक हो गया था तो फिर उसके लिए क्या किए थे? पेस्टिसाइड यूज करा था, तो फिर उसके बाद में कोई इशू। अच्छा। बाकी कितने दिन में मतलब हट जाते हो? सर ये तो अभी ये पत्तियां हट जाएंगी, अभी पतझड़ का मौसम आएगा। नहीं, पेस्टिसाइड डालने के बाद कितने समय बाद वो कीड़े चले जाते हैं? वो तो तुरंत चले जाते हैं। तुरंत आपने पेस्टिसाइड करा उसके 1-2 दिन में निकलता। अच्छा। ये कुछ ही प्लांट पे है जो स्टार्टिंग के 4 या 5 प्लांट्स है, बाकी प्लांट्स पे आप देखोगे तो कहीं पे नहीं। मतलब मोटा मोटा समझे कि आपको डेली ही ध्यान देना है इन पे। हाँ सर, ये आपको लगभग जब तक प्लांट्स की कमर्शियल हार्वेस्टिंग हुआ 3 साल पे ना पहुंचे तब तक आपको जो है सर देखना पड़ेगा। तो मतलब या तो मालिक को ही रहना पड़ेगा पूरा घूम के भी स्टार्टिंग का सर 6 महीने का है मेन तो। 6 महीने आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि प्लांट उतना मैच्योर होता नहीं है। आप उसे एकदम से पॉली हाउस से निकाल के अगर बाहर जमीन में लगाते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा वो उसमें रहता सस्पेंस में। अच्छा। तो प्लांट्स भी वो समझ नहीं पाता, फिर क्लाइमेट धीरे धीरे समझ सूट होता है उसे। तो उसके बाद वो इतना मैच्योर हो जाता है कि फिर आप अगर उस पर इतना ध्यान ना भी दोगे तो वो निपट लेगा अपने आप अच्छा सारी चीज़ों से। और फिर 3 साल के बाद तो प्लांट इतना मैच्योर हो जाएगा कि उसे फिर ना तो धूप से असर पड़ेगा, ना सर्दी से, ना बारिश से। फिर प्लांट अपने आप में इतना मैच्योर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 6 महीने आपको जैसे आपने लगाया क्रूशियल टाइम रहता है वो। और आप दूसरों पे भरोसा करके छोड़ दोगे तो सर वो अपन मुश्किल है। केयरिंग करते हैं वो दूसरा नहीं करते ना, वो तो नॉर्मल सी बात है अभी के समय में। सर अपने यहाँ पे रीजन ये है कि अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है एवोकाडो को लेकर इंडिया के अंदर। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, खपत भी बढ़ती जाएगी, मार्केट भी ग्रोथ होता है। अच्छा, जैसे एक बार हार्वेस्ट हुआ, जी। जैसे आज हार्वेस्ट हुआ तो कितना दिन तक रह जाता है फ्रूट? सर एवोकाडो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, जैसे अगर आपका एवोकाडो आपको लगता है मार्केट डाउन चल रहा है, 15 से 20 दिन में मार्केट और ग्रो करेगा, आप प्लांट के ऊपर ही फ्रूट को छोड़ दो तो उसका सिर्फ ऑयल कंटेंट बढ़ेगा, बाकी प्लांट आपका जो फ्रूट है वो खराब नहीं होगा। अच्छा। उसको हार्वेस्ट करने के बाद 15 दिन तक आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, प्लांट पे लगे रहने देंगे। उसके बाद 15 दिन के बाद भी आपको लगता है कि अभी भी मार्केट थोड़ा और ग्रो कर सकता है तो आप उसे अगर करना चाहे तो हमारा एक वहाँ पे कोल्ड स्टोर है, उस टाइप का कोल्ड स्टोरेज की अगर व्यवस्था है तो आप हार्वेस्ट करके उसमें कम से कम 1 महीना रख सकते हैं। 1 महीना रख सकते हैं? हाँ, फ्रूट आपका खराब नहीं। अच्छा। वहीं आप अगर ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन आप रख पाओगे। आप चाहे उसे प्लांट पे छोड़ दो या प्लांट से हार्वेस्ट कर लो। पेड़ आपसे लेना है तो उसका पूरा A to Z जो भी प्रोसेस है एक बार थोड़ा सर समझा उसके लिए दीजिए। आप हमारा जो बॉस है हर्षित सर, उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आप मनोज सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे जो नंबर दिए कॉन्टेक्ट उन पे आप कॉल करके बुकिंग करा सकते मतलब प्रोसेस क्या है इसका? आप कॉल करेंगे उन्हें, आप बता देंगे इतना प्लांट चाहिए तो जो भी पेमेंट्स का जो भी होगा वो आपको बता देंगे। मतलब ज़्यादा कुछ उसमें तामझाम नहीं है? बस ज़्यादा तामझाम नहीं। हाँ, चलिए ठीक है। इस एवोकाडो फार्म के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनके इंस्टाग्राम या फिर कॉन्टैक्ट नंबर या फिर यूट्यूब चैनल पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको ज़्यादा जानकारी यहाँ से ज़रूर मिल जाएगी। इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। जय हिंद।